वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अवेयरनेस वीडियो जो मेल्स में आती है आफ्टर एज 40 ईयर्स। ये देखा गया है आफ्टर एज 40 ईयर्स पुरुषों में उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार पेशाब आता है और कई बार लगता है कि अभी पेशाब करते हैं फिर भी एक अर्ज होती है दोबारा यूरिन करने की। और कई बार तो ये होता है कि उनकी ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, मतलब बूंद बूंद यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। और कई बार उनका जो ब्लैडर है वो अच्छी तरह से एम्प्टी नहीं होता। तो ये क्यों होता है आफ्टर एज 45 ईयर्स? एक कंडीशन होती है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। कॉज इसका नहीं पता, बट आफ्टर एज 45 इसके चांसेस हो जाते हैं। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है विच कैरीज द यूरिन, उससे यूरेथ्रा पास होती है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए निकलती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बड़ा होता है तो यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये 100% केसेस में जो प्रोस्टेट साइज़ होता है मेल्स में बढ़ता है विद एज, बट उनमें से भी 30 to 50% मेल्स को ये प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या फिर BPH है? इसके लिए हमें PSA टेस्ट करवाना होगा। PSA टेस्ट जो है वो BPH में भी बढ़ जाता है, बट उससे हमें ये पता चलता है अगर इसकी नॉर्मल PSA की नॉर्मल रेंज होती है बिटवीन 0 to 4 नैनोग्राम पर ml, but if its value is more than 4 nanogram per ml, the chances of developing prostate cancer is between 25 to 50%. If a person is having value of PSA more than 10 nanogram per ml, the chances of developing PSA is 50 to 100%. Diagnosis of prostate cancer at right time is very important because it is metastatic. So एक ऑर्गन से प्रोस्टेट में स्पेसिफिक ना रह के ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि बैकबोन को, लीवर को, किडनी को, लिम्फ नोड्स को। तो जब हम PSA राइट टाइम पे करवाएंगे तो हम स्टेज 1 पे नहीं डिटेक्ट कर पाए, 2 पे डिटेक्ट कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं, बट अगर हम स्टेज 4 पे डिटेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी जगह फैल जाएगा और मेल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज़ रिकमेंडेड आफ्टर एज 40 तो हर मेल को अपना PSA टेस्ट करवाना चाहिए। और ये भी देखा गया है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट इज़ नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि अगर प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हुई है तो भी PSA की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर कोई बाईसाइकिल राइड करके आया है तो भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। अगर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो भी इसकी बढ़ सकती है। आफ्टर सेक्स, जब इजैकुलेशन के बाद भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। सो वी कैन नॉट से इट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट, बट हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो लग सकता है, तो हमें PSA टेस्ट करवा लेना चाहिए आफ्टर एज 40 ईयर्स। सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर पहले तो एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं तो मेल्स को पता नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि बैक पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि हो सकता है जो कैंसर सेल विच आर प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट अब वो बैकबोन में पहुंच गए हैं। इजैकुलेशन के टाइम पेन होती है, यूरिन को पास करते हैं तब भी दिक्कत आती है। इसे टेस्ट किसको करवाना चाहिए? जिसकी भी एज 40 ईयर से ज़्यादा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट कैंसर है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी कैंसर है, जिसको ओबेसिटी है, जिसको विटामिन D की डेफिशिएंसी है, उनको भी ये PSA टेस्ट करवाना चाहिए।